दिन है और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और उसी के साथ साथ हमारे बिरादरान वतन के लिए खुशी का दिन है। ये दिन ऐसा है कि जो हमारे मज़हब में बहुत अहम दिन है। रमज़ान भर हम रोज़े रखते हैं, रात की नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद ईद के दिन आ कर के हम यहाँ पर अल्लाह ताला से अपनी मुरादें मांगते हैं। और हमें ये बताया गया है कि ईद के दिन जो कुछ मांगा जाता है अल्लाह ताला वो अता करते हैं। आज इस वक्त हम ईद के मैदान से हमने अपने भाइयों को ये पैगाम दिया है कि मुल्क में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम हथियार उठा लें, जो ये चाहते हैं कि हम झगड़ा करने पर आ जाए। हमने लोगों को ये पैगाम दिया है कि ये भारत देश के हित में बेहतर नहीं है। इसलिए जो लोग ये चाहते हैं कि हम दंगा करें, हम रोड पर आकर के झगड़ा करें, हमें संयम से, बर्दाश्त से, सब्र से काम लेना होगा। मुल्क का संविधान है, दस्तूर है जो सब के लिए यकसा है। और आज जो लोग हुकूमत और इक़्तिदार में रह करके अगर जुल्म करते हैं तो ऊपर वाला उनको बाकी नहीं रखेगा। ये जगह आने जाने वाले लोगों की है। इक़्तिदार बदलता रहता है, हुकूमतें बदलती रहती हैं, मिनिस्ट्री बदलती रहती है, लेकिन हमें इस बात का इत्मीनान है कि आज मुल्क में जो खुफिया एजेंसियां हैं और जो डिपार्टमेंट हैं उनमें सेकुलर मिजाज के लोग हैं। आज सरकार चलाने में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सेकुलर मिजाज रखते हैं। इसलिए हमें पूरा भरोसा है, पूरा इत्मीनान है कि देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, कानून से हट करके नहीं चलेगा। जो लोग कानून से हट करके देश को चलाना चाहते हैं वो गलत फहमी में मुब्तला हैं। उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि कानून कानून है और कानून सबसे बुलंद है। इसलिए अदलिया कहो, मीडिया कहो और मुक़न्नना कहो, इसी तरह जो है समाज के हर फर्द को इंसाफ के लिए अदलिया पर, मुक़न्नना पर एतमाद और भरोसा रखना चाहिए। हम मायूस नहीं हैं। इस मुल्क में हम 25 करोड़ की तादाद में है। हम ना अपना धर्म छोड़ सकते हैं और ना हम अपना देश छोड़ सकते हैं। अगर कोई ये गलत फहमी में होगा कि हम 10-20 लोगों को मार करके और किसी स्टेट के अंदर 10-20 लोगों के घरों पर बुलडोज़र चला करके इनकी हिम्मत और हौसला तोड़ देंगे तो ये उनकी खाम ख्याली है। घर टूटेगा बन जाएगा, घर टूटेगा बन जाएगा, दिल टूटेगा बनना मुश्किल है। इसलिए दिल को जोड़ कर रखने वाले हुक्मरानों की ज़रूरत है। देश में जो लोग इक़्तिदार में हैं, राज कर रहे हैं, अगर वो ऊपर वाले की मखलूक इंसानों के साथ जुल्म करेंगे तो ऊपर वाला उनको इक़्तिदार पर बाकी नहीं रखेगा। ये पैगाम हमने लोगों को दिया है और पूरी हिम्मत और हौसले के साथ इस भारत देश के अंदर हम हैं और हम रहेंगे। हम डरने वाले और घबराने वाले लोग नहीं। नहीं, ये बात समझ लें जानिए कि और धर्म में इबादत के लिए जो तरीक़ा है वो कुछ और है। हमारे यहाँ 5 वक्त की नमाज रोज़ाना फ़र्ज़ है और उसके लिए एक वक्त मुकर्रर है और वो 1.5-2 घंटा 4 घंटे का वक्त होता है। आगे पीछे जो है मस्जिदों में नमाज होती है। हम जो अज़ान देते हैं ये किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं है। हम जो अज़ान देते हैं नमाज़ पढ़ने वाले लोगों को ख़बर हो जाए कि नमाज का वक्त हो गया है, वो आ करके मिलजुल करके जमात के साथ नमाज़ पढ़ लें, उसके लिए अज़ान दी जाती है। और ये अज़ान आज दी जा रही हो ऐसा नहीं, हिंदुस्तान के अंदर 1400 साल से अज़ान दी जा रही है। आपके पुरखों को, आपके बाप दादा को और आज से पहले आपको कोई तकलीफ़ नहीं थी। सवाल ये है कि आज आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी के आलाकार बन गए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको इस्तेमाल कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके कंधे पे बंदूक रख कर कोई चलाने की कोशिश कर रहा है। आप समझो आपका क्या मकाम है। और लाउड स्पीकर का मसला सिर्फ मस्जिदों का मसला नहीं है, बल्कि ये हर धर्म और इबादत, हर धर्म की इबादत गाहों का मसला है। हमारे यहाँ अज़ान में 2 से 3 मिनट लगता है बस, और हमारे हिंदू भाइयों के मंदिरों में जो भजन बजता है उसके लिए घंटों लगते। आप अगर लाउड स्पीकर का पीछा उठाएंगे तो सबसे पहले उसकी मार और जद आपके मंदिरों पर पड़ेगी। इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि ऐ चश्मे अश्कबार ज़रा देख तो सही, ये घर जो बह रहा है कहीं तेरा घर ना हो। तुम हमारे लाउड स्पीकर की बात कर रहे हो, बात आपके घर पर आ जाएगी। इसलिए
آدمی کو سمجھنا چاہیے, سوچنا چاہیے, اور ہم اگر اذان دیتے ہیں تو ہماری بھاوناؤں کو سمجھنا چاہیے. ہم کسی کو تکلیف دینے کے لیے اذان نہیں دیتے, اور آج تک کسی کو تکلیف نہیں ہوئی. آپ کی عمر 40-50 سال ہو رہی ہے, آج تک آپ کو تکلیف نہیں تھی, آج اچانک کیسے تکلیف ہونے لگی؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. پورا دیش بھارت اس بات کو سمجھ رہا ہے, اس لیے اچھے برے کو سمجھ کر کے کوئی کام کرنا چاہیے. ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں.